और आज फिर बीजेपी का खदेड़ा होगा। खदेड़ा करना जरूरी है क्या? पक्का खदेड़ा करके मानेंगे। दबा रही है जनता, बहुत साइकिल का और हैंडपंप का बटन दबा रही है और करंट मोदी को और अमित शाह को और योगी को लग रहा है। आज लग रहा है बहुत। और आज दिखाएंगे दूसरे चरण में बम्पर जीत के साथ। एक एक चीज याद है और जब बटन दबाने जाते हैं ना तो सब हमारे दिमागों में घूमता है और तब बटन दबाते हैं। इतने जोर से बटन दबा रहा है किसान और मजदूर, इतने जोर से दबा रहा है मशीन खराब हो रही है। हम तो वो हैं जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू कर देते हैं। बॉर्डर पे गए थे, 13 महीने रहे और कह दिया था या तो बिल वापस होंगे या हमारी अर्थी वापस होगी। तो बिल वापस करा करके और अपने घर आए। और ताऊ आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, सहारनपुर में आप मौजूद हो, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, जनता का प्यार और जनता का विश्वास आज गठबंधन को लखनऊ की तरफ भेज रहा है। लखनऊ की तरफ भी? लखनऊ की तरफ सब प्रत्याशी लखनऊ की तरफ जनता उन्हें भेज रही है जिता करके गठबंधन को। साइकिल और हैंडपंप आज फिर दबा के चलेगा और आज फिर बीजेपी का खदेड़ा होगा। खदेड़ा करना जरूरी है क्या? पक्का खदेड़ा करके मानेंगे, क्योंकि जो नफरत फैलाएगा वो प्रदेश में नहीं रहेगा। प्रदेश में रहेगा अमन चैन भाईचारा। वो भी तो अमन चैन की बात करते हैं। कौन करता अमन चैन की बात? किसानों का हत्यारे को आज जमानत पे बाहर ले आए। वो लखीमपुर खीरी घटना याद है पत्रकार महोदय? आज वो टैनी का बेटा फिर बाहर है। फिर वो जो है जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया सरकार की तरफ से? कुछ नहीं किया गया। वो फिर गवाहों को तोड़ेगा, उनको धमकाएगा, फिर किसी की हत्या करेगा। और आज वो किसान जेल के अंदर, निर्दोष किसान जेल के अंदर और अपराधी जेल से बाहर। ये योगी का राज है। सहारनपुर का माहौल सहारनपुर की जनता से मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि घरों से बाहर निकलो, वोटिंग करो और साइकिल का बटन दबा के सहारनपुर देहात से आसू मलिक को जिता करके लखनऊ भेजो। आपको बीजेपी का काम क्यों नहीं दिखता है? क्या काम है बीजेपी का? वो तो बार बार विकास के काम गिना रहे हैं। कौन सा विकास का काम गिना रहे हैं? एक आधा आप भी गिनवा दो। पूरे यूपी में हाईवे ही हाईवे नजर आ रहे हैं। ये यूपी सरकार का काम है, सब पे टोल लग रहा है। ऐसा कोई काम उत्तर प्रदेश सरकार का बताइए जिससे बच्चों को रोजगार मिले। बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं। होर्डिंग से रोजगार नहीं मिलता। कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई कॉलेज बनाया? कुछ नहीं, सिर्फ नफरत। जितना विकास यूपी में हुआ है 5 सालों में, 70 सालों में नहीं हुआ, ये मोदी जी भी कह चुके हैं। जितना विनाश मोदी के राज में हुआ इतना कभी नहीं हुआ देश में, क्योंकि जो पिछली सरकारें दे करके गई ये वो सबको बेच रहा है। डिजिटल इंडिया बन रहा है। डिजिटल इंडिया नहीं बन रहा। अगर डिजिटल इंडिया होता तो किसान के गन्ने का पेमेंट डिजिटल होता। किस मुद्दे पे वोटिंग कर रही है जनता? जनता आज कर रही है भाईचारे पे, अमन पे और अपने बच्चों के भविष्य पे। किसान के मुद्दे पर, बेरोजगारियों पर लाठी बज रही है उस पर। 13 महीने किसान बॉर्डर पे रहा इन जालिमों की वजह से। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई इनकी वजह से। किसानों पे इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के हत्या की और वो मंत्री आज भी मोदी और योगी के बराबर में बैठा है। बख्शेगा नहीं किसान और मजदूर। आज उसे मिला है मौका। अभी आपने देखा कि गुजरात में जो बैंक घोटाला हुआ उसे कैसे देखते हैं? सारा काम अब ये मुझे देखना, ये तो जनता को देखना कि जनता का पैसा कैसे लूटा जा रहा है। और मोदी चुप है। आपके किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी ट्वीट किया इस पर। देखिए जो हिजाब वाला वो मंदे को आंदोलन करना है तो हिजाब वगैरह पे मत करो, बैंक घोटाले पे, बैंक से हिसाब लेने पे आंदोलन करो। इसको लिखे उस पे ना मोदी बोलेगा ना योगी बोलेगा। क्यों? कि घोटाला करने वाले कौन? इनके दोस्त। करा कौन रहे हैं? मोदी। और कौन करा रहा? उसका नाम तक नहीं छाप सकता। दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया उसका नाम तक नहीं बता सकते उन घोटालेबाजों का। नहीं, अब जांच करेंगे, मुद्दा आया है तो सामने। क्या जांच करेंगे? पकड़ेंगे। अब कब पकड़ोगे? जब वो भाग जाएगा। कानून व्यवस्था तो वैसे भी बेकार है। बेकार नहीं, मतलब बेकार है। मोदी जी के राज में बेकार है, सबसे ज़्यादा बेकार है मोदी जी के राज में। कानून व्यवस्था नहीं है। कानून उनकी जेब में रहता है। प्रशासन की चलती है। कहाँ चलती है? आज तक मुझे बताओ ना। मुझे ये बताओ टैनी का बेटा बाहर कैसे है? साक्ष्य रखे होंगे कुछ? क्या साक्ष्य रखे? यही नहीं मौजूद है। कौन कर रहा? वीडियो कौन बता रही है? हत्यारा है, 302 का मुलजिम है और 120B का उसका पिता मुलजिम है और दोनों बाहर। तो वो फिर धमकाएंगे गवाहों को, फिर तोड़ देंगे गवाहों को। और आज जनता उसका बदला लेगी, क्योंकि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई ना बटन दबाने की। तो आज वो अपना बदला लेगी।
जो 5 साल से जनता त्रस्त है, आज उसका बटन दबेगा और सरकार बनेगी। 10 मार्च को अखिलेश की सरकार बनेगी और बाबा की विदाई कर देंगे 10 मार्च को। बाबा जी तो कह रहे हैं 10 मार्च को गर्मी शांत हो जाएगी। क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, इनकी गर्मी सारी शांत हो जाएगी 10 मार्च को। उनकी गर्मी नहीं, वो गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं। देखिए हम तो पैदाइशी गर्म हुए हैं, गर्मी दिखा रहे हैं ना। उनको बता दो हम तो पैदाइशी गर्म हैं। हमारी गर्मी तो ना निकाल पाए मुगल, ना निकाल पाए अंग्रेज, ना निकाल पाई पिछली 67 साल की सरकार और ना निकाल पाई ये। हम तो वो हैं जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू कर देते हैं। बॉर्डर पे गए थे, 13 महीने रहे और कह दिया था या तो बिल वापस होंगे या हमारी अर्थी वापस होगी। तो बिल वापस करा करके और अपने घर आए और मोदी को रुला करके, घुटनों पे ला करके, झुका करके और माफ़ी मंगवा करके तब घर आए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने किसानों का जो विकास किया है वो आज तक नहीं हुआ। जितना जो सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, अब तक मिली किसी सरकार ने दी? खाद के कट्टे में आज तक किसी सरकार ने चोरी करी? 5 किलो की चोरी हो गई। आज तक किसान का जो सामान बिकता है 1888 का धान 800 रुपये में बिक रहा है। कभी बिका है? बिका है? क्या लग रहा है कि मतलब ये आपका माल आपको ही दिया जा रहा है? हमारे और क्या, हमारी चोरी कर करके कर रहा है। हमें वो नहीं चाहिए, 6000 नहीं चाहिए। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, महंगाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश मजबूत होना भी जरूरी है। जो लोग कहते हैं देश मजबूत हाथों में है, उनसे पूछ के बताओ कि आज बैंक लूट रहे हैं, कहाँ है मजबूत हाथ? देश को बेच रहा है। मजबूत हाथ कभी अपनी संपत्ति को बेचते नहीं है, वो उसे बढ़ाते हैं। आपको पता नहीं है, मोदी जी हैं, ले आएंगे खींच के। कहाँ से? जो भी जब मोदी जी को देश की बागडोर मिली थी उस समय देश पे कितना कर्जा था और आज देश पे कितना कर्जा है, ये पूछ के बता दे। वो तो कहते हैं विकास हो रहा है कहाँ? देश जो कर्जा पिछली सरकारों ने देश के ऊपर किया था वो सब मोदी जी ने चुकाया है। उससे ज्यादा इसने कर दिया। 57 लाख करोड़ रुपए कर्जा था भारत पे और 167 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया इसने। उसे कौन बताएगा? उसे नहीं बताएंगे ये लोग। जो रिजर्व फंड था हमारा रिजर्व बैंक में, उसे भी लेके खा गया ये। हमें तो यही पता नहीं चल रहा ये कितना खाता है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में 100 करोड़ से ज़्यादा का भोजन खा चुका है, याद है? नहीं, आपकी लड़ाई किसान आंदोलन तक थी, किसान आंदोलन खत्म हुआ, आपकी बातें भी मानी गई, तो अब आगे क्या जरूरत है? ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन था। वादा खिलाफी की है इसने, जो लिखित में दिया कि किसानों के MSP पे गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनेगी, नहीं बनाई। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, इन्हें कंपनसेशन मिलेगा, नहीं मिला। 55,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वो वापस होंगे, नहीं हुए। तो जो देश का प्रधानमंत्री लिखित में दे के वादा खिलाफी करता हो, ऐसा ना प्रधानमंत्री चाहिए और ना ऐसा ठोको नीति वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म करना है। ठोको नीति आप कह रहे हो, गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडे या तो यूपी से बाहर नजर आते हैं या फिर यूपी की जेलों में। कहाँ है? तो जेलों से बाहर निकाल रहे, अपराधी को जेल से बाहर लाए जमानत पे। लखीमपुर खीरी, टैनी, उसी पे रखो बात। किसान अपने मुद्दे को भटकने नहीं देगा। वो तो कानूनी प्रक्रिया की क्या कानूनी प्रक्रिया बताओ? तो उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाबा के बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया हो तो हम किसान अपने ट्रैक्टर का दे देंगे, कब चलेगा बताए? बताओ, जो गोरखपुर में वो व्यापारी की हत्या हुई थी वो कौन सा गुंडा था? अमित शाह जी जिक्र करते हैं बार बार कि मुजफ्फरनगर के दंगों को याद करके जाना। बिल्कुल याद करके जा रहे हैं। हम तो वहाँ के हरियाणा के गोलीकांड को याद करके जा रहे हैं, जब इन्होंने किसानों पे, वहाँ के लोगों पे जो छाती में 14 साल तक के बच्चों के छाती में गोली मारी थी, उसे भूल गए? अमित शाह जी कहते हैं बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बटन दब गया, वहाँ के दंगों का बटन दब गया, सारण मुजफ्फरनगर में बटन दब गया है, कैराना से सुरेश राणा का बटन दब गया है, संगीत सोम का बटन दब गया है। चिंता मत करो, जो अपराधी थे सबका बटन दब दिया जनता ने। अमित शाह जी कहते हैं कि कमल का बटन इतनी तेजी से दबाना कि जेल में बंद आजम खान को झटका लगे। नहीं दबा रही है जनता, बहुत साइकिल का और हैंडपंप का बटन दबा रही है और करंट मोदी को और अमित शाह को और योगी को लग रहा है। आज लग रहा है बहुत, और आज दिखाएंगे दूसरे चरण में बम्पर जीत के साथ। बार बार कहते थे बम्पर जीत, इलाज किया जाएगा। हाँ इलाज तो कर रही जनता ही तो करती है इलाज। आज इलाज का तो दिन मिला है उन्हें। आज सबके हाथ में इनका इलाज करने के लिए अंगूठा है। नहीं, इलाज करने की बात आप जब कहते थे, जब आपके कानून वापस नहीं हुए थे, कैसी कानून, उसके बाद में वापस भी हुए कानून, आपका समझौता भी हुआ, तो उसके बाद विरोध जो हो रहा है वो क्यों? विरोध करना,
हमारा अधिकार है। जो जनता की बात नहीं सुनेगा, जनता के अधिकारों का हनन करेगा, जनता उसका विरोध करती है। और इन लोगों ने जनता के अधिकारों का हनन किया, जनता की मूलभूत सुविधाओं का हनन किया, बच्चों के रोजगार का हनन किया। रोजगार मांगते हैं तो लाठी मारते हैं। आपने देखा है, बच्चे उससे याद रखेंगे जब एक महिला के पेट पे भी लात मारी गई थी विधानसभा के सामने, वो याद रखते हैं सब। कि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि किसान आंदोलन को अब ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। वो बात टल गई, पुरानी बात हो गई, इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए। तो जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था उसे क्यों नहीं भूल पा रहे ये लोग? उसे क्यों याद कर रहे हैं? वर्तमान की बात क्यों नहीं करते ये लोग? हमारे तो परिवार के लोग मरे हैं और हम अपने परिवार को भूल जाएं? हम वो गद्दार नहीं हैं इनकी तरह। मोदी जी कहते हैं कि जो आज का भारत है, जो यूपी में विकास हुआ है, ऐसे भारत को ही चौधरी चरण सिंह जी और अंबेडकर जी देखना चाहते थे, जो आज का भारत है। आगे चौधरी चरण सिंह जी याद आ गए इन्हें? और चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो लखनऊ में एयरपोर्ट था, उसका नाम बदल के इन्होंने अडानी एयरपोर्ट कर दिया। यही मोदी था जो 2017 में कह के गया था चुनाव के दौरान कि जब हमारी सरकार बन जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में चौधरी चरण सिंह एक किसान कोष बनेगा। कहाँ है वो किसान कोष? अब तो आपको जाट आरक्षण देने की बात हो रही है, आश्वासन दिया जा रहा है। कौन कह रहा? आपके किसान वो जाट नेताओं से बात तो हुई उनकी? किसके? अमित शाह जी की। और जब जाटों का आरक्षण लागू था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में विरोध तो इसी ने करके हटवाया था। आज देने की बात कर रहा, चुनाव आ रहे हैं ना, आप झांसे में नहीं आएंगे, झांसाराम के बता दो उनको। आपसे तो उनका 650 साल पुराना रिश्ता है। क्यों, हमारा कौन सा बाप दादा भी आया था गुजरात में जो हमारा इनसे रिश्ता है? आप भी मुगलों से लड़े, वो भी लड़ रहे हैं। या मुगलों से लड़ रहे? देखो आगे ना नफरत पे, हम मुगल हैं, हम मुगल हैं। और किससे लड़ रहा? किससे लड़ रहा वो? कहाँ मुगल है? देश को बंटवारे पे ले जा रहे हो तो बताओ। अगर ये मुगलों से लड़ रहे हैं, मुस्लिमों को ये मुगल कहते हैं, तो बताओ लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद कौन है? बताओ मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? बताओ मोहन भागवत का दामाद कौन है? ये बताओ ना। हमसे हम ही को लड़ाते हो और अपने दामाद बनाते हो। देश विरोधी ताकतों से लड़ने का मतलब कौन है देश विरोधी ताकत? कहाँ है? देश में है ही नहीं। देश में देश विरोधी ताकत नहीं रह सकती। देश विरोधी ताकत जो है वो देश के बाहर रहती है, उन्हें कहते हैं। उन्होंने कहा एक बार फिर से कमल खिलाइए, एक बार फिर से कमल खिलाइए। कमल की तो पंखड़ियां फाड़ चुका किसान मजदूर। 13 महीने जो बॉर्डर पे रहा है उसने पंखड़ियां ही तो फाड़ी हैं। अब नहीं चलेगा। क्या चल रहा है? साइकिल और नल का चल रहा। साइकिल बहुत भड़ाके से दौड़ रही है और हैंडपंप से दबा के पानी निकाल रहे हैं और योगी जी हैंडपंप पे नीचे से पानी पी रहे हैं। याद है ना वो तस्वीर, देखी है? तो पानी तो हर कोई पीता है ना, हैंडपंप से पानी पीना। तो वो भी उनके लिए भी तो कहा जा रहा है। जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खोल रखे हैं उन्होंने। किसके? आपके बाद में। किसके? जयंत चौधरी के? जयंत चौधरी वो चवन्नी नहीं जो कोई भी उछाल दे, समझ गया? 36 बिरादरी का सरदार है वो। जयंत चौधरी उस दिन भी थे हाथरस में जब जयंत चौधरी पर लाठी मार के उसको हत्या करने की कोशिश की गई थी। याद है? हमें सब याद है, एक एक चीज़ याद है। और जब बटन दबाने जाते हैं ना, वो सब हमारे दिमागों में घूमता है और तब बटन दबाते हैं। इतने ज़ोर से बटन दबा रहा है किसान और मजदूर, इतने ज़ोर से दबा रहा है, मशीन ख़राब हो रही है।